हेलो व्यूवर्स, आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दोस्तों, ये टॉपिक आईएएस से लेकर पीसीएस से लेकर आरओ एआरओ से लेकर पुलिस कांस्टेबल से लेकर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, यहाँ तक कि एकेडमिक्स के जो हमारे बच्चे हैं 9, 10, 11, 12 के, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आईएएस और पीसीएस की परीक्षा में तो ये प्रीलिम्स, मेंस और एसे तीनों में आप इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आपने कवर कर लिया तो। दोस्तों, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एसडीजी से रिलेटेड प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं और अलग अलग तरीके से प्रश्न एसडीजी के ऊपर आता है। जैसे सबसे पहली बात कि आपको इनका क्रम याद होना चाहिए, किस एसडीजी में क्या लक्ष्य रखा गया है ये याद होना चाहिए। फिर मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो फिर उसमें उपलब्धियों पे बात आ जाती है कि हमने जो ये डिसाइड किए थे एसडीजी, तो ये कहाँ तक हम इनकी प्राप्ति में सफल हो पाए हैं। नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स भी जारी करता है। इस तरह के बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। करंट अफेयर में भी एसडीजी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस टॉपिक को तैयार करने में समस्या ये आती है कि ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं वो इनका क्रम नहीं याद कर पाते और एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि एसडीजी नंबर मान लीजिए कि 6 या 7, तो एसडीजी नंबर 7 में क्या लक्ष्य डिसाइड किया गया है। तो अगर आपको ठीक से क्लियरिटी नहीं है तो आप फिर कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं और आपका क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाता है एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही सरल और आसान भाषा में एसडीजी लक्ष्यों को डिस्क्राइब करूंगी, साथ ही उनको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एसडीजीज को लेकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एसडीजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को एग्जाम में हल कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट करें। तो पहले एसडीजी का हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि आखिर इसे आया कहां से। हम सभी जानते हैं कि 1992 में अर्थ समिट हुई थी और उसी के 20 सालों बाद Rio+20 हुआ था 2012 में, जिसमें सभी देश के लोगों ने चर्चा की कि हम आखिर अंधे विकास की दौड़ पे जा रहे हैं तो हम सतत विकास कैसे करें। तो 2015 में ये लक्ष्य निर्धारित किए। तो ये लक्ष्यों की अवधि जो है 2015 से लेकर 2030 तक के लिए है और इनकी संख्या कुल 17 है, यानी कुल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 से लेकर 2030 की अवधि के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी कि 2030 तक ये टॉपिक उसी तरह इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये टॉपिक पे कमांड आपका होना ही चाहिए। तो आइए एक एक करके एसडीजीज को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जो एसडीजी नंबर 1 है हमारा, वो शून्य गरीबी की बात करता है, यानी उसका लक्ष्य जो है वो 0 पॉवर्टी है। एसडीजीज को लेकर किताबों में बहुत ही क्लिष्ट भाषा लिखी हुई है और बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस में एसडीजी को डिफाइन किया गया है। इतने लंबे सेंटेंस ना ही आप जो है मेंस में लिख पाएंगे क्योंकि वहां इतना टाइम नहीं होता। और प्रीलिम्स में क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पेपर आता है तो आपके सामने ही वो चीजें लिखी होती हैं। तो अगर आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है, तो अगर आपने की पॉइंट को पकड़ लिया तो आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अपनी भाषा में आपको मेंस में लिखना होता है, इसीलिए बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही सटीक तरीके से इसको हम याद करेंगे। तो एसडीजी नंबर 1 बात करता है शून्य गरीबी यानी 0 पॉवर्टी की। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी देश की सबसे बड़ी जो समस्या होती है या सभी समस्याओं की जो जड़ होती है वो पॉवर्टी होती है। यानी हमें सतत विकास की तरफ बढ़ना है तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम गरीबी को खत्म करें। तो एसडीजी नंबर 1 जो है वो शून्य गरीबी की बात करता है। और जब हम गरीबी को खत्म कर लेते हैं तो सारी समस्याएं फिर धीरे धीरे करके अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। तो ये था हमारा एसडीजी नंबर 1। अब एसडीजी नंबर 2 देखते हैं। एसडीजी नंबर 2 बात करता है शून्य भूखमरी के बारे में। किसी भी व्यक्ति की जो प्राइम
एक जो आवश्यकता होती है वो होती है खाना। इंसान भोजन करने के बाद ही कुछ और चीजों के बारे में सोच सकता है। तो एसडीजी नंबर 2 में हमारा जो लक्ष्य है वो जीरो हंगर है। एसडीजी 3 हमारा बात करता है हेल्थ एंड वेलबींग यानी स्वास्थ्य। इंसान ने गरीबी दूर कर ली, भूखमरी हटा दी, अब उसका लक्ष्य है एक स्वस्थ जीवन को जीना। तो एसडीजी 3 हमारा स्वास्थ्य के हिसाब से इसका लक्ष्य निर्धारित है। ये सभी इस क्रम को एक मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसके क्रम में आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप जरूर इसको आसानी से दिमाग में बैठा पाएंगे। आइए देखते हैं एसडीजी नंबर 4। एसडीजी नंबर 4 बात करता है एजुकेशन के बारे में। हमने गरीबी खत्म कर ली, हमने भूखमरी खत्म कर ली, हमने स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया, अब बारी आती है शिक्षित होने की। कहते भी हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो पहले स्वास्थ्य, उसके बाद शिक्षा। एजुकेशन फॉर ऑल, एसेसिबल एंड अफोर्डेबल एजुकेशन सभी के लिए, ये एसडीजी नंबर 4 की बात है। एसडीजी नंबर 5 बात करता है लैंगिक समानता के बारे में। दोस्तों, जब हम गरीबी खत्म करेंगे, भूखमरी खत्म करेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे और शिक्षित हो जाएंगे, तो जब शिक्षित हो जाएंगे तो हम लड़का लड़की का भेद भूल जाएंगे। लड़का लड़की का जो अंतर किया जाता है, जो डिस्क्रिमिनेशन है गर्ल और बॉय, मेल और फीमेल के बीच में, उसको खत्म करेंगे एसडीजी नंबर 5 में, यानी लैंगिक समानता को प्राप्त करेंगे, जेंडर इक्वेलिटी। इसके बाद एसडीजी नंबर 6 देखते हैं। अब बारी आती है एसडीजी नंबर 6 की। दोस्तों, हमने गरीबी खत्म कर दी, भूखमरी खत्म कर दी, हम स्वास्थ्य ले आए, शिक्षित हो गए और लैंगिक असमानता को खत्म कर दिया। अब बारी आती है स्वच्छता और जल प्रबंधन करने की। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है। तो एसडीजी नंबर 6 सैनिटेशन एंड वाटर मैनेजमेंट की बात करता है। तो हमने 6 एसडीजी लक्ष्य अब तक देखे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आइए देखते हैं कि एसडीजी नंबर 7 क्या कहता है। दोस्तों, एसडीजी नंबर 7 बात करता है सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच, एक्सेस टू अफोर्डेबल एनर्जी फॉर ऑल। दोस्तों, जब हमने लैंगिक असमानता को खत्म करके हम स्वच्छता पर आ गए, उसके बाद अब हमें जरूरत है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। मानव को अपने विकास के लिए और आर्थिक विकास को करने के लिए उद्योगों की जरूरत है और उद्योग के लिए चाहिए ऊर्जा। इसलिए जो है पहला स्टेप आएगा स्वच्छता के बाद सस्ती ऊर्जा तक पहुंच को जनरेट करना। तो ये था हमारा एसडीजी नंबर 7। अब देखते हैं कि एसडीजी नंबर 8 क्या कहता है। एसडीजी नंबर 8 है आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार। तो एसडीजी नंबर 8 आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार की बात करता है। दोस्तों, जब हमारे पास एनर्जी आ गई और अब हमें आर्थिक विकास की तरफ बढ़ना है, तो आर्थिक वृद्धि भी होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
तो ये था हमारा एसडीजी नंबर 8। इसको आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जब कहीं भी आर्थिक वृद्धि एवं विकास होता है या लोगों को रोजगार मिलता है तो पैसे में, मनी में या डेवलपमेंट में वृद्धि होती है। और वृद्धि पे आप देख रहे हैं कि 8 में ऐसे 2 बॉल्स होती हैं। जब भी कभी डेवलपमेंट होता है तो 1 से स्प्लिट होकर के 2 बनते हैं। तो ऐसे करके आप 8 का मतलब वृद्धि हो रही है, ऐसे करके आप आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार एसडीजी नंबर 8 को याद रख सकते हैं। तो आइए एक बार यहाँ फटाफट रिवीजन कर लेते हैं अब तक के हमने जो 8 एसडीजीज पढ़े। एसडीजी नंबर 1 शून्य गरीबी, एसडीजी नंबर 2 शून्य भूखमरी, एसडीजी नंबर 3 स्वास्थ्य हेल्थ एंड वेलबींग, एसडीजी नंबर 4 है शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल, एसडीजी नंबर 5 लैंगिक समानता जेंडर इक्वालिटी, एसडीजी नंबर 6 स्वच्छता एवं जल प्रबंधन सैनिटेशन एवं वाटर मैनेजमेंट, एसडीजी नंबर 7 सस्ती ऊर्जा तक सभी की पहुंच और एसडीजी नंबर 8 है आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार। आई होप कि यहाँ तक आपको एक लॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस आपने समझ लिया होगा। आइए अब देखते हैं एसडीजी नंबर 9 को। दोस्तों एसडीजी नंबर 9 बात करता है उद्योगों का विकास एवं अवसंरचना का विकास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनर्जी आने के बाद और लोगों को रोजगार और आर्थिक वृद्धि मिलने के बाद जरूरी है कि उद्योग और अवसंरचना का विकास किया जाए, या लोगों को पास जब रोजगार होगा या आर्थिक वृद्धि होगी तो ऑटोमेटिकली उद्योग एवं अवसंरचना में वृद्धि होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी भी देश की इकोनॉमी का बैकबोन होती है, हम सभी जानते हैं। तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट वगैरह, इन सब का डेवलपमेंट हमारा जो है एसडीजी नंबर 9 कहता है। इसके बाद एसडीजी नंबर 10 देखते हैं। एसडीजी नंबर 10 कहता है कि देशों के बीच असमानता को कम करना है, रिड्यूस इनइक्वालिटी अमंग कंट्रीज। हम सभी जानते हैं कि इस पूरे विश्व में कई तरह की कैटेगरी है देशों की, कुछ विकासशील हैं, कुछ विकसित देश हैं। तो ऐसा ना हो कि विकास की दौड़ में कुछ देश तो विकसित की तरफ रहे और कुछ देश विकासशील रहे या फिर बिलो एवरेज परफॉर्म करें। तो देशों के बीच में असमानता को कम करना इसका उद्देश्य है। हम सभी जानते हैं जो साउथ वाला वर्ड है, जो तृतीय विश्व के देश हैं, वो सब उनमें बहुत सारी तरह तरह की प्रॉब्लम्स है, और जो विकसित देश हैं उनमें समृद्धि है। तो उनको खत्म करने की बात यहाँ पर की जा रही है। और इसको याद करने के लिए आप ये एसडीजी नंबर 10 है, तो 10 को आप देखें अगर ध्यान से, तो ये इसकी वैल्यू इधर 1 है और इसकी वैल्यू 0 है। 0 का मतलब कोई वैल्यू नहीं और 1 का मतलब ये इसकी फुल वैल्यू है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, यानी कि एसडीजी नंबर 10 जो है वो डिफरेंसेस को कम करने की बात यहाँ पे करता है। आइए अब देखते हैं कि हमारा एसडीजी नंबर 11 क्या कहता है। एसडीजी नंबर 11 बात करता है टिकाऊ लचीले शहरों की, यानी सस्टेनेबल सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट की बात यहाँ पर है। दोस्तों जब उद्योगों का विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि शहरों का डेवलपमेंट अपने आप होगा। तो इसीलिए हमारा एसडीजी नंबर 11 कहता है कि हमें टिकाऊ और लचीले शहर बनाने हैं। इसको याद करने की ट्रिक यहाँ पर ये है कि एसडीजी नंबर 11 है और 11 को आप देख रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े शहरों में जो गगनचुंबी इमारतें होती हैं, लंबी लंबी ऐसे करके कतार में फ्लैट्स बने होते हैं, तो उससे आप जैसे बुर्ज खलीफा का डिजाइन है, ऐसे ऐसे करके लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनी होती हैं। तो 11 से आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पर सस्टेनेबल सिटीज की बात की जा रही है। आइए अब देखते हैं कि हमारा एसडीजी नंबर 12 क्या कहता है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 12 कहता है टिकाऊ उत्पादन एवं उपभोग पैटर्न। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब शहरों का विकास होता है तो शहरों के विकास के साथ तमाम सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो उसमें हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम अपना कंजप्शन पैटर्न, उत्पादन और उपभोग का पैटर्न टिकाऊ यानी सस्टेनेबल रखें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, या फिर आप इसको याद करने की ट्रिक ये है कि इसमें जो 1 के बगल में 2 बना है, 2 जो है वो दिखता है किसी चिड़िया के चोंच के जैसा, और चोंच जो है वो खाने के काम में आती है। तो उत्पादन करेंगे हम और उपभोग करेंगे, यानी हम सस्टेनेबल तरीके से उत्पादन और उपभोग को रखेंगे। खाने का काम या और भी हमारे जो पैटर्न्स हैं उनको हम सस्टेनेबल रखेंगे, यानी यहाँ पर एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल की बात हो रही है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। हमारा एसडीजी नंबर 12 जो था वो टिकाऊ उत्पादन एवं उपभोग के लिए था। इसके बाद एसडीजी नंबर 13 देखते हैं कि वो क्या कहता है। एसडीजी नंबर 13 कहता है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ना, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। अब जब हमने उद्योगों का विकास किया और हमने देशों के बीच असमानता को कम किया, टिकाऊ लचीले शहर बना लिए, 11 से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर याद करिए और 12 से आप चोच याद करिए कि हमें उत्पादन एवं उपभोग पैटर्न को सस्टेनेबल बनाना है। फिर अगला स्टेप आएगा जलवायु परिवर्तन, एक बहुत बड़ा मुद्दा है ग्लोबली। तब हम जलवायु परिवर्तन से फाइट की बात करेंगे, क्योंकि अगर शहर हमारे सस्टेनेबल नहीं हुए और हमारा उत्पादन एवं उपभोग पैटर्न सस्टेनेबल नहीं हुआ तो फिर जलवायु परिवर्तन की समस्या हमारे सामने आएगी और उससे हमें लड़ना पड़ेगा। तो ये एसडीजी नंबर 13 जलवायु परिवर्तन से लड़ना। अब आइए देखते हैं कि हमारा एसडीजी नंबर 14 क्या कहता है। 14 और 15 को एक साथ याद करिएगा तो आपको आसानी होगी। एसडीजी नंबर 14 कहता है कि जलीय जीवन का संरक्षण, कंजर्व लाइफ इन वाटर। हम सभी जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया के दौरान जीवन का सबसे पहले जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो पानी में हुई थी, यानी हम अंडर वाटर जो लाइफ है, ओशियंस में जो लाइफ है, समुद्रों महासागरों में जो लाइफ है, उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें जो अलग अलग तरह के क्रिएचर्स हैं। यानी कि अब यहाँ से हमारा जो हॉरिजिन है वो बहुत बड़ा हो गया है। 13 नंबर में हमने जब क्लाइमेट चेंज की बात की, यानी अब हम ग्लोबल लेवल पर आ चुके हैं, तो फिर हम ग्लोबल लेवल पे कंजर्व करेंगे लाइफ इन वाटर को। ये हमारा एसडीजी नंबर 14 है। और जल में जीवन की उत्पत्ति के बाद फिर स्थलीय जीवों का विकास हुआ तो हमारा एसडीजी नंबर 15 आ जाएगा, स्थलीय जीवन का संरक्षण। आइए देखते हैं। कंजर्व लाइफ इन लैंड हमारा एसडीजी नंबर 15 हो गया। इसीलिए हमने कहा कि 14 और 15 को एक साथ याद करिएगा। 14 सबसे पहले आपको जो है प्रिजर्व लाइफ इन वाटर, उसके बाद 15 नंबर में प्रिजर्व लाइफ इन लैंड। सभी तरह के जीवों की यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद एसडीजी नंबर 16 और 17 को भी मिला के याद करिएगा, ये भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आइए देखते हैं 16 और 17 क्या कहते हैं। एसडीजी नंबर 16 कहता है शांतिपूर्ण समावेशी जवाबदेही समितियां, पीसफुल इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल सोसाइटीज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। यानी अब हम आ गए हैं अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर कि जब हम
शिक्षित हो गए, गरीबी भूखमरी सब चली गई, उद्योगों का विकास हो गया, तो अब हमारा क्या कर्तव्य है? तो हमारा कर्तव्य है जलवायु परिवर्तन से निपटना, इसके बाद जलीय और स्थलीय जीवन का संरक्षण करना और शांतिपूर्ण, समावेशी और जवाबदेह समाज का निर्माण हमारा उद्देश्य है। इसके बाद जो 17 नंबर है वो बहुत ही आसान है कि ये जो हमारे ओवरऑल जो 16 एसडीजी लक्ष्य हमारे अब तक हमने देखे, इसको पाने के लिए हम लोग कैसे एकजुट होकर प्रयास करें। तो एकजुट होकर प्रयास करना वैश्विक स्तर पर, यही हमारा एसडीजी नंबर 17 है। आइए देखते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एसडीजी। एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर किस तरह से भागीदारी की जाए, पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन किया जाए कि हम इन सभी 16 एसडीजी को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, ये थे हमारे 17 एसडीजी। इनको मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रयास किया है बताने का। आइए एक बार हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, कुल 17 एसडीजी थे। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। एसडीजी नंबर 1 शून्य गरीबी, 0 पॉवर्टी। एसडीजी नंबर 2 शून्य भूखमरी, 0 हंगर। एसडीजी नंबर 3 हेल्थ। एसडीजी नंबर 4 एजुकेशन। एसडीजी नंबर 5 जेंडर इक्वेलिटी, लैंगिक समानता। एसडीजी नंबर 6 था स्वच्छता और जल प्रबंधन, सैनिटेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। एसडीजी नंबर 7 था हमारा सस्ती टिकाऊ ऊर्जा, एसेसिबल एंड चीप एनर्जी टू ऑल। इसके बाद एसडीजी नंबर 8 जो था वो था आर्थिक विकास एवं रोजगार। हमने 8 का आपको बताया था कि ऐसे याद करिएगा। इसके बाद 9 नंबर पे आता है हमारा, यहां से देख लीजिए आप, उद्योग एवं अवसंरचना का विकास, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एसडीजी नंबर 10 0 और 1 डिफरेंस का सिंबल है, ये देशों के बीच असमानता को कम करना है यहाँ पे। एसडीजी नंबर 11 ऐसे लंबी लंबी बिल्डिंग्स, टिकाऊ एवं लचीले शहर। इसके बाद 12 2 से मैंने चोच बताया था, टिकाऊ उत्पादन एवं उपभोग पैटर्न। इसके बाद 13 नंबर है फिर जलवायु परिवर्तन से लड़ना। 14 नंबर जलीय जीवन का संरक्षण। 15 नंबर स्थलीय जीवन का संरक्षण और 16 नंबर आपका शांतिपूर्ण, समावेशी, जवाबदेह समितियां। और लास्ट एसडीजी 17 नंबर है सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अब अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा।